एनटीए की गलती है, उन्होंने बहुत टफ पेपर बना दिया। हमारी गलती है, हमने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, हमने कम पढ़ाया। बच्चे की गलती है, जो बच्चा नहीं पढ़ा। किसकी गलती है? हु इज एट फॉल्ट? जहाँ एक एक नंबर से बच्चा पूरे साल भर मेहनत कर रहा था और उसे कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो अब इस सारी चीजों का रिपरकशन हम लोगों को देखने को मिला। किसमें हुआ क्या? मैंने कितने बच्चों से बात करी, कितने बच्चे ऐसे थे सोच रहे थे कि हम बायो से पेपर शुरू करेंगे, जहां बायो 45 मिनट्स में हो रहा था वहां 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स तक भी बच्चे को लग गए। ये एग्जाम इस चीज का एग्जाम था, क्या आप इतना मेंटली स्टेबल हैं? क्या आप इतने टफ एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाएंगे? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नीट 2025 का पेपर हुआ और उसके बाद ऐसा लगा जैसे दिल टूटा है, बच्चों का भी, टीचर्स का भी और बहुत लोगों का, पेरेंट्स का भी। वो जो पेरेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, कड़कती धूप में खड़े हैं कि मेरा बच्चा आज एग्जाम हॉल से हंसते हुए बाहर निकले बस, और वो देख रहे हैं अपने बच्चे को रोता हुआ बाहर आते हुए। दिल तो उनका भी टूटा है, दिल तो उन बच्चों का भी टूटा है जो इतने सालों से मेहनत करके बैठे थे, और आज जब उनका फाइनल एग्जाम का दिन आया था तो जो एक्सपेक्टेशन सबने करी, जो चल रहा था, जैसा ट्रेंड इतने सालों से चल रहा था, वो ट्रेंड ही पूरा ब्रेक हो गया और बच्चों को एक सरप्राइज मिला जिसको वो शायद उतने तरीके से डील नहीं कर पाए, जो कि बिल्कुल कोई नहीं कर सकता था। अगर किसी को भी इस तरीके का मालूम चलती चीजें, जो बच्चे ने वो 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर फील किया है, वो बायो देख रहा है तो वो लेंदी है, वो केमिस्ट्री देख रहा है तो वो लेंदी है, फिजिक्स दे रहा है तो वो लेंदी है, तो वो जो प्रेशर डील कर रहा है वो सिर्फ वो बच्चा ही जानता है। ना हम वो चीज उतने अच्छे से समझ पाएंगे, ना ही कोई और। वो बच्चा जानता है कि वो 3 घंटे कैसे सरवाइव किया है। तो ये आज इन्हीं बच्चों से मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। तो प्लीज आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इन सारी चीजों के लिए, या फिर इन सारी चीजों में किसकी गलती रही है, क्या हुआ है टोटली, इस बारे में जरा हम बात करना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, किसकी गलती है? हु इज एट फॉल्ट? एनटीए की गलती है, उन्होंने बहुत टफ पेपर बना दिया। हमारी गलती है, हमने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, हमने कम पढ़ाया। बच्चे की गलती है, जो बच्चा नहीं पढ़ा। किसकी गलती है? हु इज एट फॉल्ट? ऑनेस्टली नोबडी इज एट फॉल्ट। रीजन बीइंग, अगर हम थोड़ा सा समझे इस बात को और ये रिलेट करें कि पहले क्या होता था। देखिए, अगर हम पहले की बात करें, जब एआईपीएमटी होता था, फिर एआईपीएमटी के बाद नीट आया, 2016 में जब पेपर हुआ वो भी बहुत टफ आया था, उसमें भी कोई बात नहीं है। मतलब पहले पेपर कंपैरेटिवली देखा जाए तो टफर रेंज में रहते थे। टफ का मतलब मेरा ये नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर चले गए। हाँ, एनसीईआरटी से बाहर होती थी कुछ चीजें, बायो में बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से बाहर आती थी, केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाती थी, कैलकुलेशन होता था, कंसेप्ट आता था, मतलब एक अच्छा पेपर आता था। 2016 का बहुत ही अच्छा पेपर था। धीरे धीरे पेपर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से कोविड आया, और जब कोविड आया उसके बाद सिचुएशन पूरी की पूरी चेंज हुई। क्यों? एक तो बच्चों का सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बढ़ा दिए, हमने बच्चों को 3 hours 20 minutes जो है वो दे दिए, टाइम भी बढ़ा दिया, क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑप्शंस भी लगा दिए, और अचानक से कोविड के बाद एकदम नीट का लेवल गिर गया, बिल्कुल गिर गया। यही हो रहा था कोविड के बाद। 2020 के बाद अगर हम चले, 21 के बाद हम चले, तो हमारा लेवल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। और जब हम पीवाईक्यूज करते हैं या फिर आगे आने वाली चीजों की प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम पिछले 5 सालों में क्या हुआ उसको एनालाइज करते हैं। और जब वो एनालिसिस सारे टीचर कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं, बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि एनसीईआरटी की लाइन आ रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है, आसान पेपर आ रहा है, तो बच्चा अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर रहा है, टीचर उसी हिसाब से प्रिपरेशन करा रहा है। क्योंकि टीचर भी अगर बियॉन्ड द बुक्स जाके बात करेगा तो बच्चे का डिमांड उस टाइम पे ये है कि एनसीईआरटी में पिछले 5 साल में ऐसे पूछा तो अब क्यों जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर होगा पेपर या ना होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, ना हम बता सकते ना कोई, और मेरे को लगता है बताना ठीक भी नहीं है।
आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा ये थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें मेरे ख्याल से बच्चे की कोई गलती नहीं है, मेरे ख्याल से टीचर की कोई गलती नहीं, किसी की कोई मिस्टेक नहीं है। ऐसा ही पेपर हो रहा था पहले, वो तो कोविड के बाद पॉइंट ऑफ व्यू बदला। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि कोविड के बाद ये चीजें बदली तो कभी ना कभी तो ये चीजें बाउंस बैक करनी थी ना बेटा, क्योंकि हम सब जानते हैं 2024 में क्या हुआ। 2024 में इतना आसान पेपर आ गया कि 720 प्लस ही बहुत सारे बच्चे हो गए। हम सब इस चीज के गवाह हैं कि जब 2024 का पेपर हुआ था 650 वाला भी उस टाइम पे मायूस बैठा था, बेचारे को कॉलेज नहीं मिल रहा था। आप बताइए क्या ये सही था? ये भी तो अन्याय ही था ना, जहां एक एक नंबर से बच्चा पूरे साल भर मेहनत कर रहा था और उसे कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो अब इस सारी चीजों का रिपरकर्शन हम लोगों को देखने को मिला किसमें? 25 में, जहां चीजें वापस से बाउंस बैक करी। पहली चीज तो ये, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ हुआ है, इस चीज की रिक्वायरमेंट थी बेटा। आप मानो या ना मानो, पेपर टफ आना बहुत बेटर होता है एकदम इजी पेपर आने से। तो जब पेपर टफ आता है ना, एक बार को हमें बहुत बुरा लगता है कि हम जितना स्कोर कर सकते थे हम उतना स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन सच्चाई बोला जाए तो वो समय होता है जब एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। वो समय होता है जब आपकी मेहनत दुनिया को दिखती है। ये वो समय होता है जिस समय में हमें दिखता है कि आपका मोराल कितना था, आप कितने स्ट्रांगली उस पेपर को सरवाइव कर रहे हो। ये वो समय होता है जब हर वो बच्चा जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा था, हर वो बच्चा जो डिटेल में नहीं जा रहा था, हर वो बच्चा जो सोच रहा था अरे नीट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बिना पढ़े ही निकाल दूंगा, क्या ही पूछ लेंगे नीट वाला, वो आपके कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी को इस टाइम पे निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पेपर टफ आया। नहीं, पेपर टफ आया ये अच्छा हुआ। कम से कम वो बच्चे जिसने जेन्युइन मेहनत करी थी, वो बच्चे जिन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग प्रिपेयर रखा, वो बच्चे जो इस 3 आवर्स को परफेक्टली अपने लेवल बेस्ट में सरवाइव कर पाए, वो बच्चे दिखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि एक एक दो दो नंबर से हजारों रैंक का फर्क आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी थी जो ऑल ऑफ अ सडन हुई, जिसने बच्चे को निराश किया। तो बच्चा आज इसलिए निराश नहीं है कि पेपर टफ आया, बच्चा आज इसलिए निराश है क्योंकि वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा के बैठा था और वो उस पेपर टफनेस की वजह से पैनिक कर गया, वो उस सिचुएशन में घबरा गया और शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाया, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया, पैनिक हो गया इस सिचुएशन में। शायद इस वजह से बच्चा आज निराश है। बच्चा इसलिए निराश नहीं है। हुआ क्या, मैंने कितने बच्चों से बात करी, कितने बच्चे ऐसे थे सोच रहे थे कि हम बायो से पेपर शुरू करेंगे, जहां बायो 45 मिनट्स में हो रहा था वहां 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स तक भी बच्चे को लग गए। फिर वो केमिस्ट्री पे आए, ये उम्मीद जगह कि शायद केमिस्ट्री आसान होगी पेपर में, केमिस्ट्री में आया तो वहां उसे 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिखे, वहां उसका टाइम जा रहा था, उसका मोराल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और जैसे ही बच्चा फिजिक्स पर आया, बच्चा कुछ मोराल भी उसका खत्म हो गया, इतने लेंदी क्वेश्चन देख के वो घबरा गया। तो बच्चा निराश इसलिए है क्योंकि वो घबरा गया, वो अपना बेस्ट जितना दे सकता था वो नहीं दे पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गेम जो हुआ, जो अदला बदली हुई, इसमें आपकी मेहनत की कमी नहीं है, ना ही आपके टीचरों ने आपको कम पढ़ाया, ना ही आपने कम मेहनत करी। सारी चीजें ऑल ऑफ अ सडन हुई, इसलिए हम अपने आप को 3 घंटे में शायद संभाल नहीं पाए। और इसी को हमें समझना है। इसी को बोलते हैं कि चीजें जब अनप्रेडिक्टेबल होती है तो इंसान अपने आप को कैसे संभाले। यही वो टैक्टिक्स है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो आज जो भी बच्चा नीट का पेपर दिया 2025 का और उसके बाद एक
ठीक ठाक सा स्कोर जिसे हम बोल रहे हैं कि 450 to 500 तक भी स्कोर कर पा रहा है बेटा, मैं सच बता रही हूं, योर स्कोर इज वेरी गुड। क्योंकि उस पेपर में 450 500 इतने हाई प्रेशर में स्कोर करना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था। आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि आप उस सिचुएशन को सरवाइव कर पाए। तो बहुत बच्चे तो सरवाइव भी नहीं कर पाए, एग्जामिनेशन हॉल के मिडल में ही दे बर्स्ट इनटू क्राइंग कि हमें बाहर जाना है। तो हमें इस चीज का तो गर्व होना चाहिए कि अगर हम इतना मार्क्स ला पा रहे हैं तो हमने वो चीज को सरवाइव तो किया एटलीस्ट। हाँ, जहां हम 700 देख सोच रहे थे अपने लिए, 600 सोच रहे थे, 650 सोच रहे थे, वो एकदम गिर के हम 450 की आज बात कर रहे हैं, 500 की आज हम बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स से थोड़ी मिलता है कॉलेज, कॉलेज तो मिलता है रैंक से। चीजें अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है ना, सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है। तो रैंक भी वैसे ही होगा, कट ऑफ भी नीचे जाएगी। और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी आश्चर्य होगा। हो सकता है क्या, होगा ही। लास्ट ईयर से कट ऑफ बहुत नीचे जाके 100 नंबर तक नीचे जा सकती है। हो सकता है 570 वालों को, 550 वाले को भी मेडिकल कॉलेज मिले, जैसे कि 2016 में होता था, पहले हुआ करता था। 500 नंबर लाना अपने आप में चैलेंजिंग हुआ करता था, अब तो 720 की लाइन लग रही थी। तो ये बेटा कहीं ना कहीं ये नीड ऑफ द आवर था कि नीट का लेवल अपग्रेड किया जाए। वो बात अलग है, हम सब उसमें ऐसे घुल गए, मिक्स हो गए कि हम घबरा गए, है ना। तो ये एग्जाम आपकी टफनेस से ज्यादा आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को चेक कर रहा था। ये एग्जाम इस चीज का एग्जाम था, क्या आप इतना मेंटली स्टेबल हैं, क्या आप इतने टफ एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाएंगे। तो ये हुआ एग्जैक्टली नीट में। और अगर इन सारी चीजों का मैं कंक्लूजन दूं तो मुझे तो यही समझ आता है बेटा कि घबराने की तो कोई बात है नहीं, घबराना कुछ है नहीं। बिल्कुल कट ऑफ जो है हमारी डिक्रीज करेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारी प्रिपरेशन अब नेक्स्ट लेवल होगी, ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। अब हमारी प्रिपरेशन कुछ अलग ही होगी। अब नीट की प्रिपरेशन ऐसी नहीं होगी कि 2 फॉर्मूला रटे और चीजें बन गई। अब नीट की भी वो प्रिपरेशन होगी जो एक्चुअल एक कंपटीशन वर्ल्ड में होती थी, पहले भी नीट में होती थी, अब नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब हम वापस से बाउंस बैक करेंगे और इस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे कि एनटीए कितना भी टफ कर ले, हमारी प्रिपरेशन उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये है एक्चुअल चीज जो हम लोगों को समझनी चाहिए, है ना। और देखिए ये सब होता रहता है बेटा, ये लाइफ है, ये सब होता रहता है। और मुझे नहीं लगता इन सारी चीजों में इतना हमें परेशान होने की जरूरत है किसी भी लेवल पे। अगर मुझे कोई भी बच्चा 450 500 मार्क्स ला रहा है, 500 550 तक स्कोर कर पा रहा है, बेटा आप बहुत अच्छा करे हो। आप सोच भी नहीं सकते आपने कितना अच्छा किया, आप डन अ वेरी गुड जॉब। आप सरवाइव करके, मैं तो कह रही वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरे पेपर में अगर आप देखें, कोई रफ वर्क का स्पेस नहीं दिया आपने, कोई रफ वर्क का स्पेस नहीं दिया किसी भी तरीके से ना। बच्चे के पास रफ वर्क है, बच्चे आप प्रेशर में है, टाइम रिड्यूस हो गया, पेपर लेंदी आ गया। तो ऑल ऑफ चीजें, सारी चीजें एक साथ हुई तो हम घबरा गए, है ना। बट एक्चुअली देखा जाए, उस पेपर से निकलने के बाद जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चे 450 ला रहे हैं, 500 ला रहे हैं, उनके अंदर 450 500 की प्रॉब्लम नहीं है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि पेपर टफ था। उनको दुख इस बात का है, जहां मैं वो 450 ला रहे हैं, वो वहां 500 ला सकते थे। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर बना दिया गया था एनटीए की तरफ से, ना रफ वर्क है ना कुछ है, कि वो लास्ट मोमेंट पे अपना बेस्ट नहीं दे पाए। और उनके दिल में अभी एक रिग्रेट है कि हम और अच्छा कर सकते थे, है ना। तो प्रॉब्लम टफनेस की है ही नहीं, प्रॉब्लम एक अलग जोन में जाने की है, उस लेवल की प्रिपरेशन करने की है जहां पे हम कंटेंट को भी बेहतरीन करें, साथ में अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा वर्क करें। क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत प्रेशर झेलना है बेटा, बहुत प्रेशर। आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, इसी की आदत हम लोग आपको डलवा रहे हैं कि कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, हमारा होने वाला बच्चा जो डॉक्टर बनेगा वो उस टफ सिचुएशन को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके।
राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरा टेक था इस चीज को लेकर कि आप में से किसी भी बच्चे को निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात ये आती है कि अब आगे क्या होगा, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। अभी जैसे जैसे बच्चे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सब लोग अपनी प्रिडिक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा 500 के ऊपर जा रहा है तो भैया आप शांत बैठो, आप सही कर रहे हो, चीजों को और क्लियर होने दो, आप घबराइए बिल्कुल भी मत, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा एंजॉय करिए, आपने बहुत मेहनत करी, राइट? लेकिन जो बच्चा अभी तैयारी नहीं करा था, तैयारी करने की सोच रहा है, 1 साल ड्रॉप लेना चाहता है, सोच रहा है कि नहीं मैं वापस से तैयारी करूं, क्या होगा, क्या अगले साल भी पेपर इतना टफ आएगा, उन बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है, बेटा आप बिल्कुल मत घबराइए। पेपर टफ और इजी कुछ नहीं होता, सब हमारी प्रिपरेशन होती है। जितनी टफ हमारी प्रिपरेशन होगी उतना ही इजी हमें एग्जाम लगेगा। तो हमें ये फोकस नहीं करना एग्जाम क्या आएगा, फोकस ये होना चाहिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, हम रेडी हैं मेहनत करने के लिए, हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें अपने चैलेंजेस को मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना है। क्या हमारे अंदर से आवाज आ रही है, क्या हम ये काम करने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी है, गो फॉर इट, प्लान फॉर इट एंड गो इट। क्योंकि अपने नाम के आगे डॉक्टर जब लग जाता है ना, तो उससे ज्यादा वंडरफुल फीलिंग नहीं होती। और जब हम डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि 4 मई का जो पेपर था ना उसमें ऐसा ऐसा हुआ था, तब 4 मई को क्या हुआ था 2025 को किसी को याद नहीं रहता। सिर्फ एक ही चीज याद रहती है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। तो अब ये गेम और ये सोचना आपको है कि क्या आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का चस्का है, चार्म है, और अगर है तो बेटा आपको नेक्स्ट लेवल जाना होगा, सबको नेक्स्ट लेवल जाना होगा, और एक इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन करनी होगी कि ऐसा ना हो कोई ये सोचे कि नीट में फॉर्मूला पढ़ लो सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट में भी बच्चे को बहुत अच्छे से कंसेप्ट आता है, नीट वाला बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, और नीट वाला बच्चा एनटीए चाहे कुछ भी कर ले, कैसे भी गूगली फेंक ले, उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। ये होना चाहिए हमारा थॉट प्रोसेस जो हमें इस टाइम पे सोचना है, ना कि हम निराश होकर उस कोने में बैठे और रोए। क्योंकि जो हुआ बेटा सबके लिए हुआ, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो पहले इतिहास में नहीं हुआ। बहुत बार होता है, और किसी भी एग्जाम के साथ हो सकता है। तभी तो इस एग्जाम को कंपटीशन का नाम देते हैं बेटा, तभी तो रिग्रेस पढ़ाई करते हैं बेटा, तभी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं बेटा। अगर सारी चीजें इतनी ही प्रिडिक्टेड होंगी तो फिर क्या मजा है ना? चलिए, इस पॉजिटिव नोट के साथ आप सबको मेरी तरफ से एक बहुत सल्यूट है। जो भी बच्चे नीट 2025 का पेपर दिए और 450 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, प्लीज tap your back, you all have done a good job. Thank you.